Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter that is life processes, today we'll discuss about the nutrition. So what is nutrition? जो भी हम बॉडी में जो है हमारी बॉडी में से हम आउटसाइड से जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी में जो है हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में और सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में हेल्प करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन. जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी में ताकत आती है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी की ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए सहायक होती हैं. सो ऑल द फूड, द थिंग्स दैट वी ईट दैट गिव्स अस एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन. नाउ व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हम साइकिल चला रहे हैं, चाहे हम पैदल जा रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी से जो है एनर्जी यूज़ अप हो रही है, राइट. तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी खाने से आई है, राइट. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. जिस दिन आपने कभी फास्ट रखा होगा तो उस दिन लगता है शायद कि आपको जो है कभी ऐसे लगता हो कि हाँ से हेडेक होता है, राइट. हमें लगता है कि हमारी बॉडी में जान ही नहीं है, राइट. तो ये जो है हमारी बॉडी का एक रिदम होता है, एक स्टेट ऑफ ऑर्डर होता है कि वी फील वेरी चीयरफुल, वी फील वेरी एक्टिव, एंड दैट एक्टिवनेस इज फ्रॉम द फूड एंड द फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी. लेकिन जिस दिन हमारी बॉडी में फूड नहीं जाएगा उस दिन जो है हमारी बॉडी की स्टेट ऑफ ऑर्डर हो जो है वो अपसेट हो जाएगा, राइट. सो एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो स्टेट ऑफ ऑर्डर है उसको मेंटेन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, राइट. वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत जो है ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है, और भी बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जो कि सिंथेसाइज होती हैं. अकेली प्रोटीन ही नहीं, और जो है प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारी हमें सब्सटेंसेस चाहिए होती हैं टू फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, राइट. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गया, राइट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, राइट. तो आपने देखा होगा जितने भी बिलो पावर्टी लाइन जो बच्चे होते हैं जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो उनकी बॉडी की जो है ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होती है. सो यू कैन मेक आउट ईजिली कि हाँ कि इस बच्चे को जो है खाना नहीं प्रॉपरली मिल रहा है, इसलिए इसकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती है, राइट. सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज़ द फूड वी ईट. तो ये जो हम खाना जो खाते हैं, राइट, तो ये हमें क्या प्रदान करता है? ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. और सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से, राइट. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स में अब कौन हो गया? सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. तो ये सब अपना जो है खाना कैसे उनको मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, राइट. हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी, राइट. फूड सबको मिलेगा लेकिन अलग अलग तरीके से मिलेगा, राइट. सो इट विल बी फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. खाना मिलेगा लेकिन सबको अलग अलग तरीके से मिलेगा, राइट. सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक सोर्सेज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रीन प्लांट्स की, राइट. दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके जो लोग खाना बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. ऑटो का मतलब होता है खुद, ट्रॉफ मीन्स सिंथेसिस करना. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना खाना सिंथेसिस करते हों, राइट, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, राइट. और ऑटोट्रॉप में आपके पास क्या एग्जाम्पल आएगी? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. नाउ अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में बात की, वहाँ पे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी का जो है इस्तेमाल किया, राइट. लेकिन ये सब क्या थी? एक सिंपल मैकेनिज्म था. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनके ये लोग क्या करते हैं? ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं, राइट. सो हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दे हैव टू सिंप्लीफाइड, राइट. सो दे हैव टू बी सिंप्लीफाइड सो दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड,
राइट नाउ। जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाते हैं, उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ब्रेक डाउन किया जाए, कहाँ पे, इनटू सिंपल वंस बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो हम उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो है हमारी ग्रोथ ऑफ द बॉडी हो सके। To achieve this, organisms use biocatalyst called enzyme. So students, here is very important term, that is biocatalyst. Biocatalyst are enzymes. Mostly enzymes क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो ये जो खाना है खुद से तो ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए जो है उनको कुछ बायोकैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम जो हैं अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीन्स के लिए अलग एंजाइम मिलेंगे, फैट के लिए अलग बनेंगे, राइट। सो दिस विल कीप ऑन डिस्कसिंग जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, राइट। Thus the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotrophs. इसीलिए जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम अपना खाना सिर्फ कुक करते हैं, हम अपना खाना बनाते नहीं हैं। तो ये जो है हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स पे। हरी सब्जियाँ, हरी जो है कोई भी फ्रूट है या फल है, कहाँ से आ रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, राइट। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद करनी है कि बायोकैटलिस्ट को किसको बोलते हैं, एंजाइम्स को। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको एग्जांपल्स देनी है प्लांट्स की एंड सम बैक्टीरिया, जबकि हेटरोट्रॉपिक में यू इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। टिल देन यू स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।